bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. नमस्कार। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस को गारंटी कार्ड छापने से मना किया था। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग से इन्होंने परमिशन मांगा था कि 1 लाख रुपये वो खटाखट स्कीम का आप ऐसे विथ एक्नॉलेजमेंट, जहां आधार कार्ड नंबर लिया जाता है, इस तरह का एक्नॉलेजमेंट ड्यू फॉर्म आप इस तरह नहीं छाप सकते। तो इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद यह खटाखट स्कीम के अंतर्गत यह छापा गया और लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। कैसे बेवकूफ़ बनाया गया ये वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन तेजस्वी सूर्या कहते हैं यह इन्होंने इलेक्शन कमीशन से परमिशन मांगा था, इजाज़त नहीं मिली थी, फिर भी इन्होंने ऐसा फॉर्म छापा है और डिस्ट्रीब्यूट किया है। यह खिलाफ है, नियम के खिलाफ है। तो कांग्रेस पार्टी is so frustrated knowing its inevitable loss in the elections that it has resorted to another fraudulent means of fooling the voter. Since yesterday, the Congress has been distributing what they call is the Congress guarantee card, and we are witnessing that the Congress workers, important leaders in fact, here you will see former Mayor Manjunath himself distributing what they call as this guarantee card. The Congress is going house to house in low income areas and promising women that 1 lakh rupees will be transferred to their bank accounts once the Congress government comes into power, and they are collecting their Aadhaar card details, their voter ID card details, and giving this counterfoil to them and asking them to keep this counterfoil and produce it later at the Congress office. This is a clear violation of the Code of Conduct, the Model Code of Conduct and all election laws. This is clear case of inducement of voters. This is absolute fraud that the Congress is playing on gullible voters, especially from economically backward areas. We have brought this to the notice of the Election Commission. The Election Commission officers told me that when the Congress had applied 2 days ago for permissions to print this form, the Election Commission specifically denied giving permission to Congress. पहली बात तो यह है कि आप चुनाव आयोग के इजाज़त न देने के बावजूद यह करते हैं, यानी चुनाव आयोग के ऑर्डर का उल्लंघन करते हैं। दूसरी बात, इस तरह 1 लाख खटाखट वाला स्कीम आप लोगों को लालच देने, प्रलोभन देने, यानी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के इरादे से करते हैं। तो ये दोनों ही इलेक्शन कमीशन के नियम को वायलेट करता है। इसलिए सब कांग्रेस एमएलएस की डिस्क्वालिफिकेशन, एमपीज़ की, सब 99 कांग्रेस एमपीज़ की डिस्क्वालिफिकेशन की मांग की गई है। यह याचिका कोर्ट में भी है, इलेक्शन कमीशन के पास भी है कि आपके इजाज़त के बिना या आप मना करने के बावजूद इन्होंने यह खटाखट स्कीम छापा है। इन्होंने प्रलोभन और लालच देकर वोट पाने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे डिटेल्स कलेक्ट किए हैं लोगों के, जो इलीगल है, गैर कानूनी है। और सबसे बड़ी बात, ये खटाखट स्कीम लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला है और ये सब कलेक्ट करके और आप दे भी नहीं रहे हैं। जो कांग्रेस ऑफिस में लाइन लगा रहे हैं, आप दे भी नहीं रहे हैं। तो ऑल द 99 एमपीज़ का डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये इलेक्शन कमीशन से इन्होंने परमिशन मांगा था, इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त नहीं दिया, इसके बाद भी इन्होंने छापा है और इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यह कार्ड छाप दिया, गारंटी कार्ड दे दिया। काउंटर फॉइल था, उसमें नाम लिखा, उसमें आधार कार्ड नंबर लिखा, पैन कार्ड नंबर लिखा, एड्रेस लिखा, उसके बाद ले लिया, कहा आप इसको लेकर आइए। तो इस तरह के एक प्रॉमिसरी नोट, एक गारंटी कार्ड, वैसे ये आइडिया मोदी जी से मिला था।
मोदी जी कहते कि मोदी जी की गारंटी, तो इन्होंने सोचा चलिए कांग्रेस की गारंटी भी कर देते हैं और रिटर्न गारंटी करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के ऐसे मुंह से बोलने से कोई भरोसा नहीं करता। प्रलोभन देकर, लालच देकर वोट लेना यह भी नियम के खिलाफ है। आप इलेक्शन कमीशन से इजाज़त मांगते हैं, परमिशन मांगते हैं, इलेक्शन कमीशन आपको मना करता है, फिर भी आप करते हैं। यह नहीं कह सकते कि हम नहीं जानते थे, गलती से हो गया, क्योंकि आपने परमिशन मांगा, आपने परमिशन नहीं दिया, इसके बावजूद उन्होंने ऐसा छापा है। और इसके बाद अब आधार कार्ड डिटेल्स का कलेक्ट कर रहे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, तो हर चीज़ यह इलेक्शन के नियमों का उल्लंघन करता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का उल्लंघन करता है। यही पहले चिल्ला रहे थे फेयर प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या लेवल हुआ? तो अब उनके खिलाफ कोर्ट में याचिका है कि ऑल द 99 एमपीज जो कांग्रेस के टिकट से जीते हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन किया जाए। आपके जो देखो ये कांग्रेस पार्टी है, अगर आप कांग्रेस पार्टी को जिताकर लाते हो तो कांग्रेस ने स्कीम निकाली है नारी न्याय के तहत, जो है ना कांग्रेस गरीब परिवार की एक महिला को 8500 रुपए हर महीना देगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपका हाथ खुला हो, आपको किसी के आगे मांगना ना पड़े, तो कांग्रेस को विजेंद्र सिंह जी को सपोर्ट, बाकी जो आपके यहाँ पर लोग रहते हैं उनको बताइए कि हर महिला को 8500 रुपए महीना मिलेगा। यह जो मोदी से नकल करते हैं, मोदी की गारंटी तो कांग्रेस की गारंटी कर लो, ये इस तरह के मालूम नहीं कैन इसे इस तरह के सुझाव देते हैं। लेकिन सुझाव देने के बाद पहला काम तो इन्होंने अच्छा किया था कि इलेक्शन कमीशन के पास एप्लीकेशन दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के न कहने के बावजूद जब यह ऐसे कार्ड प्रिंट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लोगों का आधार कार्ड डिटेल्स लेते हैं और 1 लाख का लालच देते हैं, तो इनका जो इलेक्शन है, जो चुने हुए हैं, इनका डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए या एमपीज एकदम आउट होने चाहिए। इसका याचिका इलेक्शन कमीशन के पास भी है और आपका कोर्ट में भी है, अदालत में भी है। यह एक लॉयर विक्टर आनंद ने फाइल किया है और आशा करते हैं कि इस तरह के लालच देने वालों को कोर्ट और इलेक्शन कमीशन दोनों ठीक करारा जवाब देंगे। लीडर्स को यानी सोनिया गांधी या राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त होनी चाहिए। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।